हाय दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नई हैबिट कैसे अपनाएं। देखो, नई हैबिट शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पुरानी हैबिट छोड़नी पड़ेगी और पुरानी हैबिट छोड़ने के लिए आपको नई हैबिट अपनानी पड़ेगी। कितना कंफ्यूज करने वाला सवाल है ना, लेकिन यही एक रूल है। चलो मैं आपको एक सीधे एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मान लो आप किसी बोतल में पानी पी रहे हो और आपकी आदत है कि आप बोतल में मुंह लगा के पानी पीते हो, तो आपको वो हैबिट छोड़ने के लिए उसी दिन से स्टार्ट करना है। बोतल का पानी गिलास में डाल के पीना, या फिर बोतल से अगर पानी पीना है तो आपको बोतल ऊपर से करके आपको पानी पीना पड़ेगा। तब जाके एक हफ्ते बाद या उससे ज़्यादा दिन अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपकी ये हैबिट बन सकती है और आपकी नई हैबिट शुरू हो सकती है। तो ऐसे करके नई हैबिट आप सीख सकते हो, और पुरानी हैबिट छोड़े बिना आप नई हैबिट सीख ही नहीं सकते, और नई हैबिट सीखे बिना आप पुरानी हैबिट छोड़ ही नहीं सकते। तो यही एक रूल है कि अगर आपको नई हैबिट सीखनी है तो आपको पुरानी हैबिट छोड़नी पड़ेगी, और अगर आपको पुरानी हैबिट छोड़नी है तो आपको नई हैबिट सीखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको अपनी आदत बताता हूँ। मेरी एक आदत थी कि मैं गिलास में पानी लेता और गिलास को मुंह लगा के पानी पीता। मेरी आदत थी, और हमारे घर में ये रूल है कि अगर गिलास को मुंह लगा दिया या तो उसे धो के वापस रखो या फिर उसको दोबारा यूज़ करो ही ना। तो मेरी ये हैबिट थी, गिलास में पानी में मुंह लगा के पीता था। लेकिन बाद में मैंने ये हैबिट छोड़ने के लिए गिलास में मैं पानी लेता और उस गिलास को ऊपर करके पानी पीता। तब जाके 3-4 दिन बाद मेरी हैबिट बनी कि गिलास को मुंह नहीं लगाना है, उसको ऊपर से पीना है। तो तब जाके मेरी हैबिट बनी थी। हालांकि मैंने ये सीख लिया था नई हैबिट कैसे अपना ये तरीका। अब एक और हैबिट देखो, मेरी जो साइकिल है उसका स्टैंड है। मेरी पहले आदत थी कि मैं साइकिल पहले रोकता और फिर बाद में स्टैंड लगाता, लेकिन अब मेरी नई आदत है, मैं साइकिल को रोके बिना स्टैंड लगाता हूँ और फिर बाद में उतर के साइकिल का स्टैंड नहीं लगाना पड़ता, सीधे उतरता हूँ और साइकिल को छोड़ता हूँ। ये एक हैबिट भी है, शायद स्टंट भी है। एक मैंने एक नया स्टंट सीखा है कि साइकिल रोक के स्टैंड नहीं लगाना है, साइकिल को रोक के बिना स्टैंड लगाना है। ये एक नई हैबिट मैंने सीखी है। एक्चुअली एक स्टंट भी है जो कि बहुत अमेजिंग है। और मेरी पहले आदत थी कि मैं कैमरे के सामने बड़ी स्पीड से बोलता था, और स्पीड से बोलते हुए मैं इतना अटकता था, इतना हकलाता था स्क्रीन के सामने। लेकिन अब मैंने इतना कंट्रोल कर लिया है, मैं कैमरे के सामने एकदम स्लोली एंड स्मूथली बोल पाता हूँ, जैसे आप सुन रहे हो मेरी आवाज़। अब एक और हैबिट मैं आपको बताता हूँ। जैसे दूसरे लोग गुलाब जामुन खाते हैं, मैं वैसा नहीं खाता हूँ। उसका ऊपर का हिस्सा मैं खा लेता हूँ, और बीच का जो मैदा होता है ना, वो मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है ही नहीं। तो ब्राउन से लेयर होती है ऊपर, वही खा जाता हूँ। बाकी वो बीच वाला जो गूदा होता है, मैदा होता है कच्चा, वो नहीं खाता। मैं एक्चुअली ये सही कर रहा हूँ, बीच का मैदा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। और गुलाब जामुन जो मीठा होता है वो तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। मैं अपने घर में चाय नहीं पीता हूँ। जब सभी घर वाले चाय पीते हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि हमारे सभी घर वाले चाय पीते हैं तो बिस्किट भी लगाते हैं, बिस्किट खाते हैं। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी बिस्किट खाऊँ। तो चाय तो मुझको पीनी नहीं है, दूध के साथ बिस्किट खाता हूँ। वो हेल्दी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन बिस्किट जो है वो मैदे के बने होते हैं। हालांकि कई बिस्किट ऐसे आते हैं मार्केट में जो मैदे के नहीं बने होते। क्या बता वे सच में मैदे के हैं या नहीं, या फिर वे भी मैदे के बनाए हुए हैं, आटे का नाम लेके 100% आटा। अब क्या बता वो सच में पूरा आटा है या नहीं, या फिर मैदे से बनाया हुआ है। इसलिए बिस्किट खाना अनहेल्दी तो है, लेकिन टेस्ट के लिए हर रोज़ एक बिस्किट में कुछ नहीं होता है। मैं हर रोज़ दूध के साथ एक बिस्किट खाता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरी हैबिट है और इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता। आई लाइक दिस हैबिट। बहुत सारी हैबिट है भाई। हाँ, एक और हैबिट देखो, मैं जब भी अपनी नोटबुक में कुछ नोट टाइप करता हूँ, मान लो मुझको हिंदी में लिखना है, हिंदी लैंग्वेज में है ना, हिंदी लैंग्वेज में, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में नोट लिखते लिखते पता नहीं अचानक क्यों मैं इंग्लिश में टाइपिंग करता हूँ। जैसे फ़ोन में टाइप नहीं करते हैं कि मुझे आज खाना खाना है, तो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं फ़ोन के अंदर, तो वैसे ही मैं नोटबुक में इंग्लिश में टाइपिंग करने लग जाता हूँ कभी कभी। मैं आजकल हिंदी में टाइप करता ही नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, हिंदी लैंग्वेज होती है लेकिन इंग्लिश लेटर होते हैं, उसको इंग्लिश कहते हैं। तो मैं अपनी नोटबुक में इंग्लिश टाइपिंग करता हूँ, मैं कहीं पर भी हिंदी का यूज़ करता ही नहीं हूँ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये लिखा तो सब कुछ हिंदी में है, लेकिन मैंने सब कुछ इंग्लिश में टाइप किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत, ये लिखा हुआ है ना, ये इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन तो मैंने क्या किया है, इंग्लिश में टाइपिंग कर डाली है, इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया। तो ये मेरी आदत है और ये बन चुकी है, इसको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता है, और ना ही मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि भाई हिंदी में टाइप करना आजकल बहुत ही लॉन्ग टर्म मेथड है,
जब मैं कंपेयर करता हूँ कि इंग्लिश में एक पेज टाइप करने का और हिंदी में पेज टाइप करने का, तो मेरे को कम समय लगता है इंग्लिश में टाइप करने का। तो इसलिए मैं अपनी टाइपिंग सभी इंग्लिश में टाइप करता हूँ। आदत का क्या होता है, बुरी आदत छोड़नी होती है और अच्छी आदत अपनानी होती है। जैसे कि मेरे फ़ोन का जो केस कवर है उसके पीछे उंगली डालने का एक हुक है, तो मैं जब भी फ़ोन को यूज़ करता हूँ तो उस हुक को उंगली में डाल के तब फ़ोन को यूज़ करता हूँ, ताकि मेरा फ़ोन गिर ना जाए। ये सेफ्टी के लिए मेरा एक हैबिट है। पता नहीं मैंने आपको अभी तक कितनी हैबिट बताई, लेकिन जितनी भी हैबिट मैंने बताई है वो काफ़ी हद तक रिलेटेबल है और मेरे साथ तो है ही। और कौन सी आपको हैबिट बताऊँ जो बुरी है और मैं उसे छोड़ चुका हूँ, और उसको याद करने दो भाई, मेरे को याद नहीं आ रही। हाँ, एक और हैबिट, मैं दिन में एक बार नहाता हूँ। ये कोई हैबिट है क्या? मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था कि हर रोज़ एक बार ही नहाना चाहिए या फिर 2 दिन में एक बार नहाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आपकी स्किन के जो भी कोशिकाएं होती हैं या स्किन के ऊपर क्या होता है मेरे को नहीं पता है, साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन मेरे को साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप 2 दिन में एक बार नहाते हो या फिर 1 दिन में एक बार नहाते हो तो आपका मैल उतरता है, ना कि आपकी स्किन। आप साफ़ सुथरे हो और जब भी आप नहाते हो तो आपकी स्किन उतरेगी, ना कि आपका मैल। क्योंकि मैल तो बॉडी भी है ही नहीं, तो आपकी स्किन उतरेगी। तो स्किन उतरते उतरते इतनी कमज़ोर हो जाएगी ना, तो स्किन जब उतरेगी तो कमज़ोर तो होगी ही, कमज़ोरी भी आएगी, स्किन डिसीज़ भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा बार नहाते हो तो। सो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय। श्रीलायन आपसे बाय कह रहा है, बाय बाय, आई एम श्रीलायन एंड बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।